आप सभी को हम चारों का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो नया साल नमस्कार। सबको मुबारक हो और हम यही कामना करेंगे कि ये साल आप सबके लिए बहुत अच्छा हो और जिस परेशानी से हम सब लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं कोरोना के, वो भाग जाए और जगह-जगह हम लोग खुशियाँ मनाएँ और जैसे हम लोग पहले जीवन व्यतीत करते थे, सबसे मिलते थे, उसी तरह से हम लोग सबके साथ में मिलें-जुलें, खुशियाँ बाँटें एक-दूसरे के साथ में। तो उम्मीद यही करती हूँ कि इस साल ये पिछले साल में जो-जो तकलीफ़ें आई हैं, इस साल नहीं रहेंगी। अभी हालाँकि थोड़ा-सा है तकलीफ़ें, लेकिन वो धीरे-धीरे करके चली जाएँगी। तो नूतन वर्ष आया, मंदिर में शंखनाद की गूंज हुई, सुहानी भोर पर आशीर्वाद बरसने लगे। आशा की किरणों की पगड़ी पहने दूल्हा बने, सूरज की आभा बढ़ने लगी। पूरब दिशा भोर का सिंदूर लगाकर सुर्ख जोड़े में दुल्हन सी शर्माने लगी। वाह। नया नया वर्ष आया है, नया हर्ष लाया है। आया है खुशियां लेकर नया वर्ष। हर दिन अब खुशी की लहर चलेगी। गली गली शहर शहर खुशी की उमंग दिखेगी। आफताब की ऊर्जा में बहेगी, किरणों की शोखी में दिखेगी। तो इसी कुछ चंद लाइनों से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी भी हमारे साथ आ गए हैं और अब मैं आपको अपने साथ में जो आए कवि हैं उन सब से, कवि और कवित्री, उनका मैं परिचय कराऊंगी। हमारे साथ एक जना और अभी थोड़ी देर बाद जुड़ने वाला है, वो थोड़ा सा अभी व्यस्त है ऑफिस के काम में। और अब आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि हम जिनके पेज से आपके साथ जुड़ते हैं, नीलम सक्सेना जी के पेज से, वो अभी थोड़ी देर में हमारे साथ आएंगी और अपनी कविताएं सुनाएंगी। इस गोष्ठी में हमने पहला राउंड रखा है नव वर्ष के ऊपर और दूसरे राउंड में हम आपको हल्की फुल्की कुछ मजेदार कविताएं सुनाएंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा आनंद आएगा। तो सबसे पहले मैं सुनील जी का परिचय कराना चाहूंगी। आप सब लोग जानते ही हैं, सुनील जी बहुत अच्छे कवि हैं, पूना में रहते हैं, आर्मी में थे पहले और इतनी बढ़िया कविताएं लिखते हैं। अभी हाल ही में इनकी एक पुस्तक आई थी, संगिनी। और संगिनी। संगिनी, हाँ, वो उन्होंने बहुत प्यारी अपनी पत्नी के ऊपर कविताएं लिखी हैं। आप लोग पढ़िएगा जरूर, बहुत सुंदर पुस्तक है। और अब हम आपको मिलवाएंगे अनूप जी से। नमस्कार। अनूप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अनूप जी रेलवे में कार्यरत हैं, मुंबई में रहते हैं और बेहद उम्दा कविताएं लिखते हैं। सुनील जी की तरह हाँ। ये भी उतना बढ़िया लिखते हैं। अभी इनकी एक नई किताब आई है, एक तो पहले छप चुकी थी एहसास, और दूसरी अभी इनकी किताब आई है हृदय स्पर्श। तो बहुत बढ़िया किताब है, बहुत बढ़िया। और उसका क्रेडिट पूर्णिमा को जाता है जिसने बड़े प्रेम से किताब इनकी कविताएं निकाली और उसको एक बहुत खूबसूरत सा रूप दिया। हैट्स ऑफ टू यू पूर्णिमा। शुक्रिया 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 अपर्णा दीदी। और अब हम आपको मिलवाएंगे अपनी प्यारी सी पूर्णिमा से। पूर्णिमा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखती है, बहुत उम्दा लिखती हैं। इनकी भी किताबें आ चुकी हैं। अभी हाल ही में अनूप जी और इनकी एडिटेड बुक जो है कृष्णाष्टक, अभी बॉम्बे में लॉन्च हुई और बहुत अच्छा With रिस्पॉन्स अपर्णा आया। दीदी's cover painting. थैंक यू, थैंक यू। तो वो मैं मिस कर गई लॉन्चिंग, कोई बात नहीं, फिर आएगा। लेकिन आप लोग भी वो पढ़िएगा, बहुत बढ़िया किताब लिखी है। तो पूर्णिमा पूना में रहती हैं जी। तो अब हम अपना पहला राउंड कविताओं का शुरू मैं आपका परिचय हमारी आज की होस्ट से करा दूं, डॉक्टर अपर्णा प्रधान। इनकी पेंटिंग्स हम लोगों ने बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल की हैं। ये बहुत ही अच्छी पेंटर हैं, उसके अलावा उतनी ही अच्छी लेखिका भी है। और मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि इनकी जो अभी किताब, उसका नाम नहीं बताऊंगा, लॉन्च होने वाली है, उसकी एडिटिंग करने का थोड़ा बहुत सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है।
नहीं आप नहीं, गोवा में आपने रहती हैं, पूरी बुक एडिट करी है, बिल्कुल साथ आपका आप सहयोग रहा है आप एकदम। गोवा में रहती हैं, और हमारी कृष्णाष्टक के जो 8 चैप्टर सेपरेटर्स हैं वो भी अपर्णा मैडम ने पेंट किए हुए हैं, और उसका हमने बहुत सदुपयोग किया हुआ है और बहुत सारे लोगों ने उसको सराहा हुआ भी। जी अपर्णा मैम। बहुत धन्यवाद खूब। अनूप, इतना प्यारा परिचय कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम अपना पहला राउंड शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं अनूप जी को बुलाना चाहूंगी। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जब नया साल आता है तो हम लोग हर चीज को एक नए अंदाज से देखते हैं, हमें हर चीज बहुत खूबसूरत लगने लगती है। तो उसी तरह अनूप जी भी कुछ कुछ धरती को नए तरीके से देख रहे हैं, और किस तरह की धरती सजी है, क्या हो रहा है, वो आपको अपनी कविता में सुनाएंगे। अनूप जी सुनाइए अपनी कविता। स्वागत जी है अनूप। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी। तो मेरी एक कविता आपके सामने प्रस्तुत है। नव वर्ष के ऊपर, पुराना वर्ष गया, नया वर्ष आया है। वही जो सारे लोग चाहते हैं, जैसा अपर्णा मैडम ने कहा कि हम सारे लोग पिछले वर्ष की जो जिस तरह से बीता उसको हम भुलाना चाहते हैं और नए तरह से जीवन सुखमय। नमस्कार नमस्कार नमस्ते, नीलम। वेलकम नीलम जी नीलम, नमस्कार। वेलकम। वेलकम। बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं थैंक यू अभी थैंक आपको यू अनूप जी 2 मिनट के लिए वेलकम रोक नीलम रही हूँ। दीदी। तो थैंक यू हम इनका इंतजार कर रहे थे, जिसका जी इंतजार था वो आ गई। तो ये हमारी हैं नीलम सक्सेना जी, जिनके पेज से हम आपके साथ जुड़ते हैं। बेहद बढ़िया कविताएं लिखती हैं, दोनों भाषा में, हिंदी और इंग्लिश में लिखती हैं। 60 से ऊपर भी इनकी किताबें छप चुकी हैं, और ये भी रेलवे में कार्यरत हैं, पुणे में रहती हैं। और हाल ही में इनको शब्द श्री सम्मान मिला है। बहुत बहुत स्वागत है नीलम आपका, कि आप इतने अपना टाइम निकाल के आ ही जाती हैं हमारे साथ में जुड़ने के लिए, हमें बहुत खुशी होती है। तो ये मेरी अब भी मैं खुशी है। तो अब मैं हम लोग पहला राउंड कर रहे हैं नीलम जी, अभी स्टार्ट किया है, और अब अनूप जी अपनी कविता सुनाएंगे। अनूप जी सुनाइए। जी, तो जैसा मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले अनुरोध किया था कि मैं अपनी कविता जो विगत वर्ष है उसमें कुछ विभीषिकाएं रहीं, आने वाले वर्ष में हम उन सबको भूलकर नए तरह से नए सुख समृद्धि के साथ जीना चाहते हैं। यही हम प्रार्थना करते हैं और यही हम कल्पना भी करते हैं। तो मेरी कविता, जैसे आप सभी जानते हैं मैं हिंदी में लिखता हूँ, तो हिंदी में ही आपके सामने प्रस्तुत है, सुनिएगा। ईश्वर है, ईश्वर को मैंने माना है कि वो एक चित्रकार है, और धरती एक या प्रकृति एक कैनवस है, उसके ऊपर वो अपनी चित्रकारी कर रहा है। तो मैंने कहा है कि धरती के कैनवास पर नवीन चित्र रच रहा है, चित्रकार व्योम पर कूची से रंग मथ रहा है, खींचकर पतली लकीरें रेखा चित्र खांच देगा, उसमें सधे हाथों से फिर वो कई रंग भरेगा। अभी रचा जो चित्र था वो चित्र थोड़ा ठीक न था, पता नहीं दुर्भाग्य था या समय ही विपरीत था। जाने क्या हुआ कि उसके रंग धूमिल पड़ गए, हताश होकर भाव सारे चित्र से बिछड़ गए। जो भाव, जो सुख जिसकी हम तलाश में रहते हैं, वो सुख उस चित्र से अचानक बिछड़ गए, जो कि एक प्रकृति ने हमें सौंप रखा था, धरती सौंप रखी थी। उसमें इस पैंडेमिक से असर हुआ। तो हुआ यूं कि भीषण विभीषिकाएं थी, सारे उससे लड़ते रहे, होड़ जीवन की लगा, कितने उससे पिछड़ते रहे, मृत्यु अपने दंश लेकर कैनवस को खा गई, प्रकृति भी दुखानुभूति से स्वयं ही घबरा गई। अब इसमें जो कई सारे जो इंग्रेडिएंट्स जैसे पेंटिंग के बोलते हैं ना, तो उसी तरह से मैंने जो कल्पना की है कि भाव सब हैं रंग मन के। जो कैनवस के रंग हैं, जो प्रकृति के रंग हैं, वो हमारे मन के भाव हैं। भाव सब हैं रंग मन के और तूलिका पुरुषार्थ है। भाव सब हैं रंग मन के
और तूलिका पुरुषार्थ है, चेतना और संकल्पनाएं इस चित्र के व्यापार हैं। प्रेम है धरती की सीमा, प्रेम है धरती की सीमा, आकाश अनंत संभावना और समय व्यापारी सा करता सभी की अवहेलना। समय को किसी से कोई मतलब नहीं है, समय अपनी गति से चलता है। आप यदि उसको पकड़ पाए तो वो आपका है, अगर आप नहीं पकड़ पाए तो समय चल देगा, आपकी अवहेलना करके चल देगा। तो मैंने कहा है कि प्रेम भाव सब है रंग मन के, और तूलिका पुरुषार्थ है, चेतना और संकल्पनाएं इस चित्र के व्यापार हैं। प्रेम है धरती की सीमा, आकाश अनंत संभावना, समय व्यापारी सा करता सभी की अवहेलना। स्वयं को बदलना होगा, स्वयं को बदलना होगा, चित्र मोहक करना होगा, दूरदृष्टि रखनी होगी, अच्छा बुरा समझना होगा। कैनवास पर चित्र सारे उतरते हैं मानव की सोच से, चित्रकार के वश में नहीं, ये मानवों को करना होगा। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत कहते बढ़िया। तो ये है कि सब ईश्वर कर रहा है, पर सारा कृतित्व आपके हाथ में है। ईश्वर ने सब कुछ आपको सौंप रखा है, क्योंकि ईश्वर का, ये भी हम बोलते हैं ना, हर एक में ईश्वर बसता है, तो हमारे अंदर वही चेतना है, ईश्वर का वही ईश्वरत्व वाला भाव है। हम भी क्रिएटर हैं, हम भी छोटे क्रिएटर हैं, तो ये हमें समझना होगा। स्वयं को बदलना होगा, चित्र मोहक करना होगा, दूरदृष्टि रखनी होगी, अच्छा बुरा समझना होगा। कैनवास पर चित्र सारे उतरते हैं मानवों की सोच से, चित्रकार के वश में नहीं, मानवों को करना होगा। रंग तो है सारे वही, बस दृश्य ही गढ़ने नए हैं, तूलिका के संचलन में स्वप्न बस भरने नए हैं। चित्र फिर जीवंत होकर स्वयं ही बोल उठेंगे, स्वयं परिमार्जित होकर कैनवस पर डोल उठेंगे। आओ आओ हम इस जगती से, आओ हम इस जगती से प्रकृति से आवाहन करें, चित्रकार के वरद हस्त में शक्ति का संधान करें। आओ हम इस जगती से प्रकृति से आवाहन करें, चित्रकार के वरद हस्त में शक्ति का संधान करें। नववर्ष का ये चित्र अनूठा, सुख समृद्धि पूर्ण हो, विभीषिकाएं पराजित हो, जीवन सुगम संपूर्ण हो, जीवन सुगम संपूर्ण हो। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, अप्रतिम, 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 और बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सबके कमेंट्स आए हैं। हमारे लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। पुष्पा जी भी लिख रही हैं बहुत अच्छी कविता, और पूर्णिमा की मम्मी श्रीमती रानी त्रिवेदी भी लिख रही हैं बहुत सुंदर रचना आपकी, भावपूर्ण। उत्तम कुमार लिख रहे हैं एक्सीलेंट इमेजिनेशन। और अभी किसी ने पूछा है ये कौन सा मंच है? ये हम लोग सब नीलम सक्सेना जी के पेज से आपके साथ, फेसबुक के थ्रू हम लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सुबोध जी, और आप आते रहिएगा, हम लोग की काव्य गोष्ठी रेगुलरली होती रहती हैं। और साथ में गरिमा जी ने भी लिखा कि आप बहुत बढ़िया आपने कविता सुनाई है। और शुक्रिया गरिमा जी, रानी जी, गरिमा जी है, गायत्री जोशी ने भी ज्वाइन किया है। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग आके हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे सुनील जी ने कहा ना, वक्त रुकता नहीं है, आगे चलता रहता है। तो मैंने कोरोना टाइम पे कुछ लिखा था, वक्त के कहर से नहीं हम डरेंगे, वक्त के कहर से नहीं हम डरेंगे, सुहाने परिंदे गगन में उड़ेंगे। भले ही कैद है जिंदगी कफस में, कभी तो खुली हवा में फिर से दिखेंगे, उड़ेंगे। क्या बात तो बिल्कुल समय का हेर फेर होता है, लेकिन ये बुरा समय जो होता है निकल के चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम लोग, जैसे कि ये काव्य गोष्ठी है, नए वर्ष का स्वागत है। तो नया वर्ष आया है, नया हर्ष लाया है, चलो नए वर्ष में नए ख्वाब सजाएं, मन में नई उमंगें जगाएं, धरा पर प्रेम के थोड़े से बीज छिड़क कर खुशियों के पेड़ उगाएं, रंजिश नफरत की दीवारें गिराकर खुशी की लहर फैलाएं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुनील जी को, और सुनते हैं सुनील जी क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे नए वर्ष में। सुनील जी स्वागत है सुनील जी। जी बहुत धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद नीलम जी का।
अपर्णा दी का, अनूप जी का और पूर्णिमा जी का। आप सबके साथ जुड़ के हमेशा अच्छा लगता है। और जैसा कि अभी नव वर्ष की शुरुआत हुई है, तो हम सभी को बहुत सारे बधाई संदेश हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स सभी से मिलते हैं। तो उनके लिए 4 लाइनें। आपकी बधाइयों का पैगाम पहुंचा, आपकी बधाइयों का पैगाम पहुंचा, जहे नसीब मेरा बाकमाल पहुंचा। अल्फाज मेरे रूठ ही जाएंगे, अल्फाज मेरे रूठ ही जाएंगे, जो हुजूर को ना मेरा सलाम पहुंचा। अगर मैंने आपका वो कबूल नहीं किया, क्या बात है, क्या बात जी, है। जी धन्यवाद। तो बस ये अब मैं आता हूँ जो जैसा कि अनूप जी ने बहुत ही बेहतरीन एक सकारात्मक जो अपनी रचना हम सबके समक्ष पढ़ी और बहुत सुंदर से कमेंट हमारे सभी सुनने वालों ने दिए, उसी सकारात्मकता को आगे बढ़ाते हुए मैंने कुछ लिखा है। स्वागत है। एक दीप तुम जलाए रखना, एक दीप तुम जलाए रखना, उमंगों की लौ बनाए रखना। एक दीप तुम जलाए रखना, उमंगों की लौ बनाए रखना, नव विचार का प्रकाश लिए, नव विचार का प्रकाश लिए, आशा किरण फैलाए रखना। नव ऊर्जा से दृढ़ निश्चय कर, नव ऊर्जा से दृढ़ निश्चय कर, ज्ञान की आधारशिला रख, हृदय में प्रेम, हृदय में प्रेम बसाए रखना, आशा किरण फैलाए रखना। नित नूतन चेतना का बोध, नित नूतन चेतना का बोध, दूर हो रहे सब अवरोध, नव निर्माण का संकल्प कर, प्रगति का मार्ग सजाए रखना, प्रगति का मार्ग सजाए रखना। अंतिम 4 पंक्तियां हैं। आशाओं को मन में रख, आशाओं को मन में रख, ध्रुव सा संकल्प कर। संकल्प हो तो आपका ध्रुव की तरह हो, अटल। तो आशाओं को मन में रख, ध्रुव सा संकल्प कर, कर्म पथ बनाए रखना, हृदय में लो जगाए रखना, हृदय में लो जगाए रखना। ये छोटी सी एक रचना थी मेरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद की लौ जलाए रखने की बहुत जरूरत है और बहुत उम्दा रचना। और इसी पे मैं ये कहूंगी कि हम लोग इस नए वर्ष में खुशी तो जरूर आएगी और खूब उमंगे होंगी और घर के आंगन में खुशी खिली धूप सी सजेगी, सुरमई शाम में दिखेगी, चांद के चेहरे में चमकेगी, चांदनी का श्रृंगार करेगी, तारों की महफिल में सजेगी, रात की आगोश में पलेगी, हवा के झूले पे होकर सवार, मलय बयार फिजा में बहेगी, पत्तों में हलचल मचाकर फूलों की मुस्कान बनेगी, नए वर्ष में हर दिन खुशी सबको हर्षित करेगी। तो इन्हीं लाइनों के साथ अब मैं बुलाना चाहूंगी पूर्णिमा जी को। देखते हैं बहुत क्या बहुत बताती हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नूतन वर्षाभिनंदन पूर्णिमा की तरफ से, नूतन वर्षाभिनंदन। आपका साल, नया साल मंगलमय हो। और बहुत बहुत बधाई नीलम दीदी को भी। हमारे जो फैंस हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, आशा करती हूँ 2022 में और बढ़ेंगे। और जो भी आज हमने देखा लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप में, बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन किया आपने नीलम दीदी। एज यूजुअल, यू मेक अस फील सो प्राउड ईच टाइम। बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम दीदी का। उन्होंने जो कुछ हमारे लिए पैंडेमिक में किया है, मेरे ख्याल से किसी को भी लिटरेरी वॉरियर ग्रुप पे मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं हुए। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हम लोग लिखते रहे। हाँ, कोई खुदकुशी कर रहा था, किसी का डिवोर्स हो रहा था, लेकिन लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, मतलब सबको आनंद विभोर कर दिया था। सो बहुत बहुत धन्यवाद नीलम दीदी आपका।
और मैं जो आपको कविता सुनाने वाली हूँ, जैसा कि आप जानते हैं मैं अंग्रेजी में ज्यादा लिखती हूँ। ये कविता का जो संकलन किया है वो अनूप जी ने किया है। इसका एडिटिंग जो है ये अनूप जी, सो द क्रेडिट गोज टू हिम फॉर दैट। तो मैं आपको मेरी कविता सुनाने जा रही हूँ। उदित होते सूर्य ने। उदित होते सूर्य ने प्राची से यह उद्घोष किया है, एक नवीन वर्ष ने जीवन में पुनः प्रवेश किया है। नवीन गान, नवीन पल्लव खिल रहे हैं हर दिशा में। नवगीत, नव आकांक्षाओं ने नव जीवन, नव संबल दिया है। नव प्रभात, नव वर्ष के संग नव उल्लास जगत में लाया। नई आशा, नव अभिलाषा, नव चेतना, नव विश्वास जगाया। जो हुआ, जैसा हुआ था, विगत में वैसा अब न हो। रूठ कर अपने कहीं, अपनों से अब दूर न हो। शक्ति हो प्रार्थनाओं में, अब सदा इतनी हमारी। अपने और पराए घर में अब कहीं मातम न हो। उजाला ज्ञान का, चारों ओर प्रकाश फैले। अज्ञान के किंचित कहीं तम नहीं हो विशैले। हो सभी खुशहाल और संपन्नता हो, सुख भी हो। न दुखे मन किसी का और सभी संतुष्ट भी हो। प्रकृति भी अनुकूल हो और वर्षा सकृत की हो। दैव भी अनुग्रह भरे हो और मनसा सहृदय सी हो। है ईश शीश झुका के हम करबद्ध विनय कर रहे हैं। शुद्ध मन के श्रद्धा सुमन तेरे चरणों में अर्पित कर रहे हैं। बस यही हम चाहते हैं, बस यही हम मांगते हैं। नव वर्ष शुभ हो, नव वर्ष शुभ हो, नव वर्ष शुभ हो, नव वर्ष शुभ हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, एकदम बढ़िया, एकदम पूर्णिमा के लबों से इतनी खूबसूरत हिंदी बहुत अच्छी लग रही है। इसमें श्रेय अनूप जी को जाता है सारा। मतलब हमने जो कुछ भी लिखा एडिटिंग करके इन्होंने कुछ और ही बना दिया इस कविता को। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और जब से आप लोग मिले हैं, जब से नीलम दी के पेज पे आए हैं, जब से अपर्णा जी से मिले हैं, जब से सुनील जी, अनूप जी, रेणु जी सबको मिले हैं, हमारी हिंदी जो है वो मतलब इम्प्रूव होती ही जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका। इतने सारे नव ये साल हिंदी में कविता जरूर लिखेंगे। ये साल हिंदी में जरूर एक पुस्तक प्रकाशित करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें इतनी बार नव आया है, हम इंतजार इसमें इतनी बार नव वर्ष आया है, नव आया है कि अब तो नाम भी बदल देना चाहिए पूर्णिमा का। नव पूर्णिमा। अपर्णा जी भी कह रही थी हम इंतजार करेंगे। मैंने बोला कयामत तक मत बोली। वो नहीं मैंने बोला मैंने। बहुत अच्छे कमेंट्स हैं। संजय जी ने लिखा है कि कवियों को तो मेंटल डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। एकदम सही, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल। और सभी लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं। गायत्री जी कह रही हैं बेहतरीन सृजन, और सबने लिखा है। गरिमा जी लिख रही है आउट एंड आउट पॉजिटिव वाइब्स थ्रू आउट द पोएम। पूर्णिमा, बहुत प्यारे कमेंट्स आए हैं। और सच में इस समय हम लोगों को सबको पॉजिटिव सोचना चाहिए। बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत बढ़िया। और जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो इसी विषय में नया वर्ष आया है। स्वर्णिम रश्मि के रथ पर ख्वाबों के परिंदे उड़ान भरने लगे हैं। सुख शांति के पैगाम चारों ओर पसारने लगे हैं। कण कण में नया जीवन संचार होने लगा है। अब नीलम जी बताने वाली हैं कि उम्मीदों की बाती कैसे इन्होंने जलाई और क्या क्या उम्मीदें नए साल के लिए इन्होंने लगाई हैं। नीलम सुनाइए। स्वागत है नीलम। बहुत बहुत शुक्रिया। कवि मन तो कहते हैं ना एक आसमान की तरह होता है, और भले ही अमावस की रात हो उसके पास कई सितारे होते हैं।
और वो चांद भी इन होता है, सितारों चांद को भी। बांटता चलता है, बांटता चलता है और उम्मीद जलाता चलता है। बिल्कुल तो बिल्कुल एकदम। ऐसी ही उम्मीद से भरी हुई एक कविता मैंने लिखी है जिसको तरन्नुम में पेश करूंगी। उम्मीदों की बाती जलने लगी है, आशा की किरण से सजने लगी है। उम्मीदों की बाती जलने लगी है, आशा की किरण से सजने लगी है। उम्मीदों की बाती महक उठी कलियां, महक उठी फजा भी, गुलस्ता में बुलबुल चहकने लगी है। उम्मीदों की बाती जलने लगी है, आशा की किरण से सजने लगी है। उम्मीदों की बाती यादों को पुरानी सजोए हूँ रखती, नई जुस्तजू भी संवरने क्या बात लगी है। है। उम्मीदों की बाती जोश ने है पहना लिबास कुछ नया सा, रंगों की छटा भी निखरने लगी है। बहुत बढ़िया। उम्मीदों की बाती जलने लगी है, आशा की किरण से सजने लगी है। उम्मीदों की बाती खुद पर विश्वास कभी मत खोना, एतबार की खुशबू बिखरने लगी है। उम्मीदों की बाती जलने लगी है, आशा की किरण से सजने लगी है। उम्मीदों की बाती नदिया सी रवानी है तुम्हारी भी रूह में, ख्वाब की मौजें भी अब बहने लगी हैं। उम्मीदों की बाती जलने लगी है, आशा की किरण से सजने लगी है। उम्मीदों की बाती। तो ये बहुत थी। उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। पूरी बहुत शुक्रिया। पॉजिटिविटी से भरी हुई, एकदम पॉजिटिविटी से भरी हुई। बहुत तो बेहतरीन। और इस समय जी की मांग है वो, बिल्कुल एकदम सही बात है। संजय जी लिख रहे हैं तरन्नुम में बहुत सुंदर सकारात्मक कविता। तो वो बहुत तो शुक्रिया। बिल्कुल, नीलम जी की कविता तो बहुत ही बढ़िया होती ही है, ये भी बहुत सुंदर थी। बहुत खूबसूरत लिखती हैं और बहुत खूबसूरत गाती भी हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, गा के सुनाती हैं नीलम दीदी हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। कभी बहुत कभी सुंदर और उसमें जान डाल देती हैं पूरे कविता में। बहुत शुक्रिया। जी, और तरन्नुम में हमारे सभी सुनने वाले भी बहुत बेहद पसंद करते हैं और सही सुंदर सुंदर कमेंट से नवाजते हैं हम लोगों को। बहुत अच्छा लगता है नीलम जी आपके साथ जुड़ के। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आज की हमारी प्यारी सी होस्ट हमारी अपर्णा दी को मैं मंच से बुलाना चाहूँगा कि वो अपना क्या सकारात्मक उन्होंने एक सुंदर सी रचना लिखी है। और उससे पहले दो पंक्ति में कुछ लिख पाया कि चलो फिर से कुछ नया करें, चलो फिर से कुछ नया करें, प्रकृति को फिर से हरा करें, प्रकृति को वाह, फिर से हरा करें। बहुत तो बढ़िया। इन्हीं दो लाइनों के साथ स्वागत है अपर्णा जी का। धन्यवाद सुनील जी।
जैसे नया साल आता है, सब लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो मैंने कुछ लिखा और उससे पहले मैं कहती हूँ, ना बिगड़ने की उम्र है, ना बिगड़ने की उम्र है, ना सुधरने की चाह है, जैसी मस्ती में कट रही है जिंदगी, आगे भी वैसी बसर करने की चाह है। इसलिए कोई अपने लिए नया रेजोल्यूशन नहीं लेंगे, अपने लिए कोई नया रेजोल्यूशन नहीं लेंगे, उम्र की ऐसी तैसी करके बढ़ती उम्र भूल जाएंगे। उम्र की ऐसी तैसी करेंगे। तो लेकिन मैं जिस संकल्प की बात करने जा रही हूँ वो आपको सुनाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि वो संकल्प हम सब लोग लेंगे तो हमारी धरती और हमारे जो हवा है वो सब बहुत बढ़िया हो जाएगा। नव वर्ष में आओ नया संकल्प लें, नव वर्ष में आओ नया संकल्प लें, जल थल नभ को प्रदूषण मुक्त करें, नीले गगन से धुएं की चादर हटाकर पर्यावरण शुद्ध बनाकर स्वच्छ हवा में सांसें लें, नदियों का नीर निर्मल बनाएं, कुदरत से खिलवाड़ ना करके प्रकृति का खास ख्याल रखें, महामारी के कहर से सबको बचाएं, नए वर्ष में आओ नया निर्माण करें, पेड़ों को सुरक्षा देकर सेहत की रक्षा करें। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो हम अपनी सांस छोड़ते हैं और हमको जो पेड़ देते हैं, हम लोग पेड़ काट देंगे तो पोल्यूटेड हवा होगी, हम लोग वही इनहेल करेंगे, तो इसी को सोचते हुए लिखा है, नव वर्ष में आओ नया निर्माण करें, पेड़ों को सुरक्षा देकर सेहत की रक्षा करें, पेड़ बचाकर पक्षियों के घर बचाएं, नए पेड़ लगाकर धरती का श्रृंगार करें, धरती को स्वर्ग बनाएं, हरियाली चारों ओर बिछाकर वातावरण को साफ बनाएं, जहरीली हवाओं से खुद को बचाकर गंभीर बीमारियों को दूर भगाएं, जीवन को खुशहाल बनाएं, बागों में रंग बिरंगे फूल खिलाकर खुशियों की बहार से जीवन महकाएं, नए वर्ष में आओ कुछ नया संकल्प करें। तो ये मेरी एक कविता थी जो संकल्प हम सबको करना चाहिए ताकि हवा साफ हो, धरती में प्रदूषण नहीं रहेगा, तो ये सब जो महामारी है ये सब अपने आप ही भाग जाएगी। बहुत सुंदर सृजन आपका। ये नव निर्माण योजना हमको बहुत पसंद आई। धन्यवाद। बिकॉज आप एनवायरनमेंट पे लिखती हैं और एक मैसेज होता है आपकी पोएम में हमेशा, मतलब भले ही वो कोई पोएम्स में फेमिनिस्ट ओवरटोन्स होती हैं, कोई पर्यावरण पे होती हैं, तो बहुत ही खूबसूरत संदेश। और 2022 में हम यही बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, आप जितना प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे उतनी ही प्रकृति आपको परेशान करेंगी और विनाश की ओर लेके जाएंगी। तो ये कविता से बहुत खूबसूरत संदेश आपने दिया है। धन्यवाद पूर्णिमा, धन्यवाद। तो अब हम लोग अपने दूसरे राउंड की तरफ चलेंगे और दूसरे राउंड में हल्की फुल्की मजेदार कविताएं सुनाएंगे। एक आध थोड़ा बीच बीच में गंभीर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आपको हम अंत तक एकदम बढ़िया मजेदार कविताएं सुनाएंगे। तो हमारे साथ आप सब जुड़े रहिएगा। अगर असली मजा लेना है तो अभी हंसने का माहौल बनने वाला है। तो मेरा नंबर आ गया है क्या? मेरा नंबर आ गया आपका बाद में। तो अभी सबसे पहले हम सुनील जी को बुलाएंगे। सुनील जी हमको कृष्ण मुरारी के ऊपर कुछ सुनाने वाले हैं। सुनील जी सुनाइए। स्वागत जी। बहुत धन्यवाद अपर्णा दी। और जैसा कि अभी देखा कि पता नहीं क्या हुआ, अचानक से हम सबको खांसी आ गई, है ना। अब तो बार-बार पूछेंगे तो थोड़ा बहुत खांसी तो आएगी हम लोगों को। खांसी आ गई।
हमने तो कुछ पूछा ही नहीं, एक ही बार पूछा है कि हमारा नंबर कब वही आएगा। तो। पहली बार इन्होंने तो अपर्णा जी इन्होंने तो वातावरण प्रदूषित किया ना, इसीलिए खांसी आ रही है। सही बात है। तो एक नए साल में एक, क्योंकि यहाँ पर सब कृष्ण भक्त बैठे हुए हैं और जी कृष्ण जी का एक भजन लिखने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आप सब सराहेंगे। भजन है आए हैं मिलने मुरारी। तो थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि लय में गा सकूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, स्वागत है। आए हैं मिलने मुरारी, आए हैं मिलने मुरारी, श्यामा दरस तो दे दो। आए हैं मिलने मुरारी, श्यामा दरस तो दे दो। राहत के हैं तुम्हारी, राहत के हैं तुम्हारी, श्यामा तुम दरस तो दे दो। ये भजन लिखते समय जो मेरे मन में विचार आए कि जब श्यामा रूठ गई हैं श्याम से और उनको मनाने के लिए वो जा रहे हैं, तो किस तरीके से वो थोड़ी सी छेड़खानी करती हैं और जल्दी मानती नहीं है। तो वो विचार मन में रख करके मैंने लिखा था। माखन छोड़ मिलन को आए, माखन छोड़ मिलन को आए, संग में अपने मुरली भी लाए, संग में अपने मुरली भी लाए। अब न करो छेड़खानी, श्यामा तुम दरस तो दे दो। अब न करो छेड़खानी, श्यामा तुम दरस तो दे दो। आए हैं मिलने मुरारी, श्यामा तुम दरस तो दे दो। राहत के हैं तुम्हारी, श्यामा तुम दरस तो दे दो। सब गोपियन के प्रिय हैं कान्हा, सब गोपियन के प्रिय हैं कान्हा। धुन मुरली की सबको सुनाना, कान्हा को प्यारी है श्यामा, कान्हा को प्यारी है श्यामा, श्यामा तुम दरस तो दे दो। आए हैं मिलने मुरारी, श्यामा तुम दरस तो दे दो। राहत के हैं तुम्हारी, श्यामा तुम दरस तो दे दो। कहने धन्यवाद। कहने को लीलाधर वे हैं, कहने को लीलाधर वे हैं, मिलने तुमसे द्वार खड़े हैं। अब वो गोपियां जो कान्हा के साथ आई हैं श्यामा के पास, वो बता रही हैं कि भाई तुमसे मिलने लीलाधर जी आए हैं। कहने को लीलाधर वे हैं, मिलने तुमसे द्वार खड़े हैं। अब ना देर लगाओ, अब ना देर लगाओ, श्यामा तुम दरस तो दे दो। आए हैं मिलने मुरारी, श्यामा तुम दरस तो दे दो। राहत के हैं तुम्हारी, श्यामा तुम दरस तो दे दो। जी धन्यवाद। जय श्री बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरन्नुम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत थोड़ा सुंदर गाया आपने। हाँ, बहुत सुंदर गाया। बहुत बहुत बहुत। इस समय वाकई में कान्हा जी दर्शन दीजिए और ये सब जो दुख है सब हर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पूर्णिमा को बुलाते हैं। पूर्णिमा कह रही है चलिए आप हमारे साथ चलिए, हम आपको आपसे मिलाते हैं। हम आपको वो बनाते हैं जो आप वास्तव में हैं, हम आपको वो बनाते हैं जो आप वास्तव में हैं। वास्तव में है। तो पूर्णिमा
अपनी कविता सुनाओ और किसको किससे मिलवा रही हो जरा सबको बताओ, रूबरू हम सबको कभी करवाओ। ऐसा है, तो हमारी जो कविता है उसका शीर्षक कुछ ऐसा है, आखिर आप हैं क्या, आखिर आप हैं क्या। आप वो उम्र नहीं है जितने की आप दिखते हैं, आप वो साइज नहीं है कपड़ों की जो पहनते हैं, क्या बात है। आप अपने शरीर का वजन भी नहीं, आप अपने सर के बालों का रंग भी नहीं, क्या बात। आप आपका नाम भी नहीं, आप आपका औहदा भी नहीं, आप आपकी सुंदरता बढ़ाने वाला गालों का डिंपल भी नहीं, आप वो क्या बात है। आप वो किताबें भी नहीं जो अब तक आपने पढ़ डाली हैं, और वे शब्द भी नहीं जो आप बोलते हैं। आप तो वास्तव में सुबह की वो थरथराती आवाज है जो सुबह उठते ही आपके मुंह से निकलती है। आप वो मीठी सी मुस्कान है जिसे आपने कोशिश करके छुपा ली है। आप वो सच्ची तारीफ है अपने दोस्त की जिसे आपने कहने से बचा ली है। आप पहली बारिश की मिट्टी की खुशबू है जो आपने अक्सर अनजाने में ली है। आप अपने हंसी का मीठापन और आंसुओं का खारापन है। आप वो ऊंची आवाज में गाया गीत है जो आपने अकेलेपन में गाया है। क्या बात। आप वो जगह है जहां आप होना चाहते हैं। आप वो चीज है जिन पर भरोसा करते हैं, या वे लोग हैं आप जिनसे मोहब्बत करते हैं। आप बेडरूम में लगाई हुई फोटो है और आप अपने सपनों का भविष्य भी। आप बहुत सारी सुंदर चीजों का मिक्सचर है जिन्हें आप बेवजह भूल गए हैं। वापस लौटिए जनाब, आपने स्वयं को खो दिया है। आपने खुद को उन चीजों से परिभाषित करने का फैसला लिया है जो आप हैं ही नहीं। चलिए, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको आपसे मिलाते हैं। हम आपको वो बनाते हैं जो आप वास्तव में हैं। हम यहाँ मंच पर बैठे वही लोग हैं जो आपको इस जादू से रूबरू कराते हैं। आइए खुशबुएं फैलाते हैं, आइए दोस्तियां बढ़ाते हैं, आइए खुशबुएं फैलाते हैं, आइए दोस्तियां बढ़ाते हैं, आइए दोस्तियां बढ़ाते हैं, आइए दोस्तियां बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर, बेहद बढ़िया, आइए बेहद आइए खूबसूरत। आइए आइए डिस्कोर्सेस में एडमिशन दिलाते हैं। आइए। नहीं, और अब आइए हम आपको पूर्णिमा से असली में रूबरू कराते हैं जो सिर्फ नहीं। इंग्लिश में ही नहीं हिंदी में भी बेहतरीन लिखती है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा ना, मैं सारे लोगों से कहूंगा आइए आपको डिस्कोर्सेस में एडमिशन दिलाते हैं, आइए आपको डिस्कोर्सेस में एडमिशन दिलाते हैं। और आइए आपको मतलब अभी अनूप भैया रेलवे छोड़कर बस डिस्कोर्सेस ज्वाइन करने वाले हैं हिंदी पढ़ाने की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बढ़िया। फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा, फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ना हिंदी का ना ना अंग्रेजी घर का ना घाट का। तो चलिए अनूप जी हम आपको आपसे मिलाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हम नीलम जी को बुलाते हैं, अभी मिलाना भी और जी सफायर, हमारा सफायर किधर है? अभी हम नीलम जी को मिलाते हैं जिन्होंने एक इमारत को चैलेंज कर दिया। मीरा जी कह रही है हेलो अनूप भैया, हेलो सुनील जी, और भी आपके लिए सुरेखा ने भी ज्वाइन किया था। उनका सस्पेंस दूर करो, सब लोग कह रहे थे पूर्णिमा तुम्हारी कविता सुन के क्या सस्पेंस है आगे, किससे तुम मिलवाने जा रही हो। बहुत अच्छे सुरेखा ने लिखा तो कौन हूँ मैं। पता चल गया होगा सुरेखा को भी। जो शंकराचार्य ने नहीं अपर्णा मैडम, जो शंकराचार्य ने निर्वाण शतकम में लिखा हुआ है ना संस्कृत में, उसको पूर्णिमा ने सरल भाषा में बोल दिया है।
सही बात। शंकराचार्य ने निर्वाण सत्कम में लिखा हुआ मनोबुद्धि चित्त अहंकार नाहम, वही पूर्णिमा ने बोला कि आप ना शब्द है, आप ना अपने कपड़ों की साइज है, डिस्कोर्स आप दे ना दिया, आपकी उम्र है। डिस्कोर्स दे दिया, डिस्कोर्स मतलब जिसको कहते हैं ना गूढ़ा, जिसको कहते हैं गूढ़ शब्द, अंदर से मीनिंगफुल वाला वो था, बहुत बढ़िया था। लेकिन अपर्णा जी क्या हम दर्शकों को बता दें कि 2022 में आप जैसे संकल्प की रेजोल्यूशन की बात कर रही थी, तो बहुत ऐसा हमें मालूम होता है कि काफी लोग बॉडी शेमिंग के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग चाहते हैं अरे मेरी हाइट ज्यादा नहीं है, मैं इतनी बदसूरत हूँ। मेरे ख्याल से बदसूरत कोई नहीं होता, ये सिर्फ मतलब आपके दिमाग में एक कीड़ा मंडराता रहता है। तो मेरे ख्याल से ये कविता के जरिए दर्शकों को एक सीख मिलेगी कि बिल्कुल किसी को जज ना करें और खुद को भी जज ना करें। आपकी मन की खूबसूरती सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, आपका मन सुंदर है तो चेहरा तो क्या आज सुंदर है कल को तो नहीं रहेगा, लेकिन मन खूबसूरत है तो वो हमेशा और भी सुंदर होता रहेगा। बिल्कुल। अब हम अगली और बदसूरत, ऐसा कुछ अगली या बदसूरत नाम का कोई शब्दकोश में कोई शब्द है ही नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन सबसे खूबसूरत एक ही चीज होती है, वो होता है समोसे के साथ जलेबी। उसके बराबर खूबसूरत कोई चीज नहीं होती है। वो इस समय भगवान में नहीं मिल सकती है। अपर्णा दीजिए अभी यहाँ से आपको किचन में भेज रहे हैं अनूप भैया। अब आगे चलते हैं, वापस चले। हाँ वापस चलते हैं और नीलम जी को हम बुलाते हैं जिन्होंने इमारत के सामने खड़े होकर फोटो खिंचाई और फिर इमारत से क्या गुफ्तगू की इन्होंने, और इमारत की तो छुट्टी ही कर दी। तो नीलम सुनाइए अपनी कविता। स्वागत है नीलम जी आपका। तो मेरी कविता का शीर्षक है इमारत और मैं। इमारत बहुत ही बड़ी थी, इमारत बहुत ही बड़ी थी और बड़े शान से वो खड़ी थी। हमने उसके आगे स्टाइल मारी, भाभी ने खींच दी फोटो हमारी। हमने उसके आगे स्टाइल मारी, भाभी ने खींच दी फोटो हमारी। इमारत अब थोड़ा सा अकड़ी, हमसे कहकर वो यूं झगड़ी। इमारत अब थोड़ा सा अकड़ी, हमसे कहकर यूं वो झगड़ी। तुम्हारा जीवन पल भर का मिट्टी में मिल जाओगी, मेरा जीवन लंबी कहानी कई किरदारों को पाओगी। गर उस इमारत को गुरूर था तो हमें भी गुमा जरूर था। गर उस इमारत को गुरूर था तो हमें भी गुमा जरूर था। हम हौले से सुर्ख लबों से मुस्कुराए, हमारी अदा थी और वो अचकचाए। हम हौले से सुर्ख लबों से मुस्कुराए, हमारी अदा थी और वो अचकचाए। फिर कहा हमने इतला कर शान से, क्या रखा है लंबी पहचान से। फिर कहा हमने इतला कर शान से, क्या रखा है लंबी पहचान से। उम्र कहाँ खुशी का चिन्ह है, तुम्हारी और हमारी राहें भिन्न है। उम्र कहाँ खुशी का चिन्ह है, तुम्हारी और हमारी राहें भिन्न है। तुम लंबी उम्र लिए हो, खूब जियोगी, जिंदगी के न जाने कितने घूंट पियोगी। छोटी है जिंदगी हमारी बहुत ज्यादा, लुत्फ उठाते हैं पूरा, नहीं जीते आधा। छोटी है जिंदगी हमारी बहुत ज्यादा, लुत्फ उठाते हैं पूरा, नहीं जीते आधा। जिंदगी की खुशी लंबाई नहीं एहसास है, और उसका जर्रा जर्रा हमारे आस पास है। जिंदगी की खुशी लंबाई नहीं एहसास है, और इसका जर्रा जर्रा हमारे आस पास है। थोड़ी नाक सिकोड़ी पर मान ली उसने हार, लिपट कर उस इमारत से कर लिया हमने प्यार। थोड़ी नाक सिकोड़ी पर मान ली उसने हार, लिपट कर उस इमारत से कर लिया हमने प्यार। तो ये थी मेरी कविता इमारत और मैं। और सही बात है, जिंदगी लंबी हो ये कोई जरूरी नहीं, जितनी भी हो खूब मस्ती से और खूब अच्छे से जी जाए, वही जिंदगी असली है। एकदम सही। बहुत सुंदर कविता।
लेकिन बहुत इमारत में अगर ता में बड़ी ई की मात्रा लगी होती, इमरती होती तो क्या खूब। इमरती होती तो क्या बात थी। यार इनको बड़े जोर की भूख लगी है यार। अगली बार इमरती पे ही ये कविता सुनाऊंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी जी, तो मेरा नंबर है क्या? नहीं नहीं आप अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। तो अभी जी, तो अभी हम सबने सुना नीलम जी ने जिस तरीके से अपनी एक सुंदर रचना को प्रेजेंट किया, और मीरा जी का एक बेहद खूबसूरत कमेंट मैं चाहूंगा पढ़ना। नीलम जी, आपका प्रेजेंटेशन, ड्रामेटाइजेशन स्टाइल सुपर, ऑलवेज इन ऑल लिसनिंग टू यू। बेहद खूबसूरत जी। एब्सोल्युटली क्या राइट। बात है मीरा। हाँ जी। थैंक्स तो डियर। बहुत ही खूबसूरत और बहुत सारे कमेंट्स नीलम जी के यहाँ पर आए हैं। और इसी के साथ ही मैं अब हमारी आज की होस्ट अपर्णा जी को बुलाना चाहूंगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रचना लेकर के वो आ रही हैं, और उससे पहले मैंने चंद लाइनें लिखी हैं कि ना मैं कह ही पाया, तुमने भी कहा ना कुछ। ना मैं ही कह पाया, ना तुमने भी कहा ना कुछ, बात जो थी कहनी होठों से दबी रह गई। हाँ जी, ये सिलसिला हुआ लॉकडाउन में, तो उसी का एक किस्सा लेकर के अपर्णा जी आ रही है। जी स्वागत है अपर्णा जी आपका। मैं आपको थोड़ी उस टाइम पे ले चल रही हूँ जिस समय टोटल लॉकडाउन चल रहा था और सभी लोग घर में ऑनलाइन काम कर रहे थे। तो ये बैठे बैठे मेरे दिमाग में आई। किसी ने कहा कि अरे भाई काम करते करते कमर टूट गई, किसी ने कुछ कहा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा हास्य कविता लिख देती हूँ। वैसे मैं हास्य कविता ज़्यादा लिखती नहीं हूँ, कोशिश करिए, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। और मुझे लगता है ये सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर जाएंगे इस कविता के साथ में। जी स्वागत है जी आपका। कोरोना की महामारी ऑनलाइन घर से काम करने की सुविधा ले आई। जब कोरोना स्टार्ट हुआ और मालूम हुआ घर ही में काम करना है, तो हर ऑफिस वालों ने बोला कि ऑनलाइन काम होगा। कोरोना की महामारी ऑनलाइन घर से काम करने की सुविधा ले आई। सपने में सोच रहे थे चलो अच्छा है, घर से ऑनलाइन काम करेंगे, ट्रैफिक जाम के झंझट से बचेंगे, सुबह आराम से उठेंगे, तैयार होने के झमेले से बचेंगे, मीटिंग के लिए शर्ट पर टाई लगाकर हाफ पैंट से भी काम चला लेंगे, क्योंकि आप सिर्फ ऊपर से दिख रहे हैं। तो सुबह आराम से उठेंगे, तैयार होने के झमेले से बचेंगे, मीटिंग के लिए शर्ट पर टाई लगाकर हाफ पैंट से भी काम चला लेंगे, स्वादिष्ट भोजन रोज रोज खाएंगे, दोपहर को थोड़ा सा सो भी लेंगे, जब जी चाहा सिग्नल वीक है कहकर वीडियो बंद करके मीटिंग से हट भी लेंगे, जब जी चाहा सिग्नल वीक है कहकर मीटिंग से हट भी लेंगे, थोड़ा सा पड़ोसन से नैन मटक्का कर लेंगे, थोड़ा सा पड़ोसन से नैन मटक्का कर लेंगे, दिस इज इंटरेस्टिंग। तो मीठी मीठी बातें करके चाय में चीनी डाले बिना मिठास भर लेंगे। पर हाय री किस्मत, कोरोना की महामारी जब से है आई, पतियों पर भारी विपदा है लाई, मर्दों की जान पर आफत बनाई। अब ध्यान से सुनिएगा, सारे मर्दों का जो दुखड़ा है वो इस कविता में निचोड़ा है। कोरोना की महामारी जब से आई, पतियों पर भारी विपदा ले आई, मर्दों की जान पर आफत बन आई। आंख खुली भी ना थी, पत्नी की कर्कश आवाज आई, उठो जनाब आंखें खोलो, मगरमच्छ की तरह क्या सोए रहोगे, सोते ही रहोगे या कुछ काम भी करोगे, घर के काम में मेरी मदद करो, झाड़ू पकड़ो, घर को बुहारो, मकड़ी के जाले भी छुड़ा दो, फर्श को चकाचक करके फिर थोड़े से बर्तन भी धो दो, थोड़े से बर्तन धोकर खाना बनाने में मेरी मदद भी कर दो।
अभी झाड़ू पकड़ी ही थी। अब आप सोचिए, आजकल मीडिया का जमाना है, इंसान के मन में कितना खौफ रहता है। अभी झाड़ू पकड़ी ही थी, पत्नी उठी और फोन ले आई। पत्नी उठी और फोन ले आई, हमने भी थोड़ी सी अकड़ दिखाई, फेंक दी झाड़ू। पत्नी बोली, अरे उठाओ झाड़ू, कोई देखने नहीं आएगा, लॉकडाउन है, सारी जनता घर में फंसी है। हमने भी एक घोषणा कर दी, अब थी हमारी बारी। हमने भी घोषणा कर दी, अब थी हमारी बारी। फोन तुम्हारा ऑफ करूंगा, तभी घर का काम करूंगा, अपने पास रखूंगा, मंजूर है तो बोलो। हार कर पत्नी बोली, एक प्रॉमिस करती हूँ तुमसे, फेसबुक पर ना डालूंगी, फेसबुक पर ना डालूंगी कुछ भी, ना ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूंगी, ना किसी को व्हाट्सएप में भेजूंगी। बीवी का फोन क्या मिला, फुल स्पीड में काम किया, पर मन ही मन कोरोना को कोसा, ना जाने कहाँ से आई है ये विपदा भारी। तो ये मेरी कविता थी कोरोना के ऊपर। उम्मीद नहीं, और करती हूँ बहुत सबकी हर ये इंसान ने घर में ज्यादातर काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल अपर्णा जी ज्यादातर ने किस- कविता सुनाई, कविता सुनील जी के मन को भाई। क्या बात और है, अनूप जी को महामारी और घर की मारामारी। घर की मारामारी। बड़ी परपीड़क कविता थी, परपीड़क कविता थी। अंजलि दी दिख रही है कि बिल्कुल सजीव चित्रण। बिल्कुल बिल्कुल सचमुच, ऐसे कि मतलब पूरे लॉकडाउन के न्यूज़पेपर्स निकाल के एक बहुत ही खूबसूरत सी हास्य कविता पढ़ना दी थी। तो अब हम लोग थोड़ा खांस लें। अनूप जी, अब हम अनूप जी को बुलाना चाहेंगे कि इन्होंने खांसी करी या किसने करी और इन्होंने क्या कहा। अनूप जी अपनी कविता प्रस्तुत करिए, उम्मीद है आपको सबको बहुत पसंद आएगी। सुनाइए अनूप जी। एक सेकेंड अपर्णा जी, इनका मास्क किधर है? कब से इन्फेक्शन फैलाए जा रहे हैं? आज आरटीपीसीआर अभी को करना पड़ेगा। नहीं, ऑनलाइन मास्क लगा के घूम रहा हूँ अभी घर में। ऑनलाइन मास्क ट्रांसपेरेंट होते हैं। चलिए सुनाइए अपनी कविता। तो ऐसा है कि मैंने अभी मेरे बेटे की शादी हुई है, तो मुझे वो जमाना याद आया जब खांसी का बड़ा इंपॉर्टेंस होता था। आज कोरोना में खांसी बदनाम हो गई है, वरना खांसी का अपना इंपॉर्टेंस हुआ करता था। बिल्कुल, बीमारी अलग थी, लेकिन उसकी अपनी लिटरेरी वैल्यू थी, साहित्यिक वैल्यू थी खांसी की। वाह वाह वाह। सुनाइए। तो मेरी पोयम का टाइटल भी है खांसी। तो मैंने कहा है, बुढ़ऊ खांसे घर के भीतर, बुढ़ऊ खांसे घर के बाहर, बाहर, बुढ़ऊ खांसे घर के बाहर, भीतर बहू बिराजी, और सासू खांसे घर के भीतर, सावधान जीजा जी। बुढ़ऊ खांसे घर के बाहर, भीतर बहू बिराजी, सासू खांसे घर के बाहर, सावधान जीजा जी। हड़बड़ाए के जीजी निकली, हंसा कुंडी में पल्लू, खींच निपोर के हंस बैठा तब रोते रोते गुल्लू। खांसे जब महाराज किचन से, धोबन खींखी हंस दी, अंगनाई में फिसली भाभी, धोबिन को मुंगरी चढ़ दी। खांसे जब महाराज किचन से, धोबन खींखी हंस दी, अंगनाई में फिसली भाभी, धोबिन को मुंगरी जड़ दी। उहू उहू कर माधुरी खांसे, राग हो भीम पलासी, राम करे ना होए किसी को कोरोना वाली खांसी। मैडम जी स्टाइल में खांसे। मैडम जी, नीला मैडम थोड़ा खांस के दिखाइए। नीलम जी खांसी है। मैडम जी स्टाइल में खांसे, देख के आवे हंसी, इससे तो अच्छी है भैया जी भर के लो वासी। ये ना समझो नर नारी को आती केवल खांसी, पशु पक्षियों को भी आए ठीक उबासी खांसी। तो कैसे पशुओं को कैसे आती है कि बंबू से गोली साइस ने घोड़े के मुख फूंकी,
साइस जो घोड़ा पालने वाला होता है, साइस होता है, वो घोड़े को कैसे दवा खिलाता है? तो गोली को एक बांस के बंबू में रखता है और बाहर से फूंकता है। तो बंबू से गोली साइंस ने घोड़े के मुख फूंकी, खांसी से घोड़े की साइस के पेट में गोली पहुंची। साइस को खांसी आ गई, घोड़े को खांसी आ गई, तो जो घोड़े के मुंह में पेट में जानी थी गोली, वो साइस के मुंह में पहुंच गई। तो बंबू की गोली साइस ने घोड़े के मुख फूंकी और खांसी से घोड़े की साइस के पेट में गोली पहुंची। कह अनूप कविराय निगोड़ी बड़ी है भैया खांसी, खाओ मुलेठी शहद के संग में बने गले की फांसी, बने न गले की फांसी, और खांसी के चक्कर में पड़ के करवाओ ना हांसी, का लिखेगा इस पर कोई खांसी तो बस खांसी, का लिखेगा इस पर कोई खांसी तो बस खांसी तो बस खांसी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कविता। खांसी भी कितनी रोमांटिक हो सकती है। रोमांस तो किसी भी चीज में घुस सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इमारत के साथ खांसी के साथ में, वाह वाह वाह, मजा आ गया। तो अब हमारा समय हो गया है जाने का। हम आप सबसे इजाजत चाहेंगे और आप सबका धन्यवाद करना चाहेंगे जो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए। हम लोग आपके कमेंट्स का अभी जवाब जरूर देंगे, सबका हम कमेंट नहीं ले पाए हैं। और इसी से मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी और आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं हम सबकी ओर से, और भगवान से यही गुजारिश करेंगे कि अच्छा समय आ जाए, सब लोग एक दूसरे के साथ में मिल बैठ सके और ज्यादा मस्ती कर सके। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आप सबका धन्यवाद। और अपर्णा जी पूना आ सके। हाँ, और मैं पुनः आ सकूं, बिल्कुल सही बात है। चलिए, आप सभी को हैप्पी नया साल। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर। विशिंग यू स्पार्कलिंग, ग्लिटरिंग एंड dazzling न्यू ईयर। एब्सोल्युटली। तो इसी के साथ हम विदा लेंगे आपसे। अगली काव्य गोष्ठी में जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद। बाय बाय। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।